मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. ये क्या है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है कि अरबी और उर्दू तालीम के फ़रोग़ के लिए मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक जामिया को कायम किया जाए। हम सब बोलते मातरम वंदे क्योंकि हम है भारत माता के बंदे। कांग्रेस वाले काम करते थे गंदे। ये विरोधी हैं कि कोई सदन के अंदर सीक्रेट थी। देश के बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सड़कें अगर खामोश रहेगी तो संसद आवारा हो जाएगी। उनका मतलब ये था कि किसी भी लोकतंत्र को जगाए रखने के लिए जनता को खुद जागते रहना होगा। इसलिए यह नारा याद करा के हम आपको संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते के आखिरी दिन का वो हिसाब याद दिलाना चाहते हैं जो बताता है कि दूसरे हफ्ता संसद में काम हुआ, सवाल जवाब का दौर चला, एक दूसरे पर सवालों के तीर छोड़े गए। इतना ही नहीं, इस सत्र में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को चैलेंज भी दे दिया। इसकी भी खबर लेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सद्दाम और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. ये क्या है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है। अब आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं। संसद पहले ज्यादा चलती थी, धीरे धीरे राजनीति बढ़ती गई, हंगामा बढ़ता गया, चर्चा घटती गई। ऐसे में मूलभूत सवाल पीछे छूटते चले गए। आज संसद में उर्दू जबान पर सवाल उठाए गए। धीरे धीरे बात जामिया यूनिवर्सिटी तक पहुंची। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी वायु प्रदूषण का मामला संसद में उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकांश बड़े शहर जहरीली हवा की चादर में लिपटे हुए हैं। लाखों बच्चों फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, उनके भविष्य बर्बाद हो रहा है। लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। I think we should make it a discussion where we are participating, we are showing the country that on this fundamental issue there is agreement and the best minds are going to be put into place to solve this issue. Thank you. I think it would be good if we have a discussion, detailed discussion, and then the Prime Minister puts in place a plan for each city, methodical, systematic plan on how within the next 5 or 10 years, maybe we cannot resolve the problem, but how we are going to impact the problem and make life for our people easier. राहुल गांधी के सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसके लिए समय आवंटित कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी द्वारा उठाया गया मुद्दा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के संज्ञान में भी लाया गया है। सरकार ने पहले दिन भी यह स्पष्ट किया है कि वह विपक्ष के सुझावों को साथ लेकर सभी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए तैयार है। Statement in the form of suggestion. The member of the Congress party in the Business Advisory Committee had also raised this issue and some other parties and from the government side also. And government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss. शीतकालीन सत्र में हर हफ्ते एक नए मुद्दे पर घमासान देखने को मिल रहा है। संसद भवन के भीतर दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी दिखी। सदन के बाहर भी पक्ष विपक्ष भिड़ गए। शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते में जहां रेणुका चौधरी के कुत्ता लाने पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे, वहीं अब दूसरे हफ्ते में भी सिगरेट को लेकर गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। इसी मुद्दे पर गिरिराज सिंह ने टीएमसी सांसद सौगत रॉय को टोकते हुए दिखाई दिए। ओरिजिनल पीते हैं, लेकिन ये विरोधी हैं कि कोई सदन के अंदर सीक्रेट थी। बाहर
बाहर आप तो नहीं पीते हैं ना सिगरेट, ये मना है। बाहर में भी सिगरेट बंद है। सौगता है ना बंद? बोले बाहर। अरे आज इज्जत बचा दिया अध्यक्ष, नहीं तो सब लोग बेनकाब हो गए। बताता है कि ये संसद की गरिमा को किस ढंग से देखते हैं। ये बताता है कि ये कानून तोड़ करके और अपने को बड़ा महान समझते हैं। मैं तो केवल कह रहा हूं कि टीएमसी आज आदर्श पेश करने वाली पार्टी नहीं रह गई है। टीएमसी आज कानून को तोड़ने वाली पार्टी बन गई है, सिगरेट का मामला हो चाहे अन्य चीजों का। शीतकालीन सत्र में आज हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उर्दू और जामिया को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कई मुद्दों का जिक्र करते हुए कई सवाल उठाए और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मोहतरम चेयरमैन साहब, अरबी और उर्दू महज एक ज़बान नहीं है, बल्कि ये हमारी इस मुल्क एक अजीम तहजीबी विरसा भी है। और अक़वाम मुत्तहिदा के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अरबी को माना गया और ये हमारे एक सॉफ्ट पावर के लिए, हमारी एक तहजीबी डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है अरब दुनिया से ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने के लिए। दूसरी तरफ चेयरमैन साहब, उर्दू हमारे आज शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उसको जगह दी गई है। ये ज़बान इस मुल्क में पैदा हुई है। इस ज़बान ने अंग्रेज़ों की आज़ादी के ख़िलाफ़ इनक़लाब जिंदाबाद का नारा दिया, बल्कि प्रेमचंद की किताब सोज़े वतन को अंग्रेज़ों ने उस पर पाबंदी लगाई थी, महज इसलिए कि उसमें मुल्क की हुब्बुल वतनी का जिक्र किया गया। सर, आप जानते हैं कि इस मुल्क में उर्दू बोलने वालों की तादाद कम हो रही है। इसीलिए मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि अरबी और उर्दू तालीम के फ़रोग़ के लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक जामिया को क़ायम किया जाए। और हुकूमत को ये समझना चाहिए, जानना भी चाहिए कि मेरे शहर हैदराबाद में 1918 में दायरतुल मारिफ ने अरबी को, भगवद गीता को संस्कृत में अरबी में तर्जुमा किया था और अल-बिरूनी ने 11वीं सदी में उस वक्त चंद हिस्से महाभारत के अरबी में तर्जुमा किए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि तालीमी लिसानी इसको हम फ़रोग़ दे सकें। और सर, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप उर्दू शायरी को जानते हैं कि जोश ने उर्दू के बारे में शेर कहा था कि नदी का मोड़, चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की, शबनम का रुख्त नम, मोती की आबे गुल की महक, मोती की आबे गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू और कितने हसीन उफ़क़ से हुवेदा हुई है तू। लम्हा मिला है कि नमक ख़ार हूँ तेरा, लम्हा मिला है लहजा मिला है कि नमक ख़ार हूँ तेरा, और सोहबत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा। भाषण के बीच संसद का माहौल शायराना हुआ। मैं नाम लूं या ना लूं, आपको समझ में आ गया होगा किसकी बात हो रही है। वही रामदास अठावले की। वही रामदास अठावले वो कौन सी कथित कविता पढ़ी, सुनते जाइए। हम सब बोलते मातरम वंदे क्योंकि हम है भारत माता के बंदे। कांग्रेस वाले काम करते थे गंदे। संसद के दोनों सदनों में आज जो कुछ हुआ उसकी कहानी यूं थी। कोशिश की गई है कि सारी किरदारों की बात सुना दी जाए। कुल मिलाकर देखें, दूसरे हफ्ते के आखिरी दिन संसद में अच्छी बहस हुई, नाम ले लेकर आरोप लगाया गया, काफी शोरगुल के बाद काम भी हुआ। अब तमाम सांसद ने अपने अपने हिस्से का काम कर लिया है। लेकिन संसद से आ रही तस्वीर को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा जरूर। संसद के स्पेशल शो संसद में खास में बस आज के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात सोमवार को होगी। नमस्कार।